एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ कि आप टेक्स्ट बुक पढ़ने का सबसे जो बेस्ट तरीका होता है वो आपको बताने वाली हूँ। वैसे तो टेक्स्ट बुक पढ़ने का जो तरीका होता है वो काफ़ी सारे होते हैं, पर पर्सनली जो मुझे दो बहुत पसंद है उस चीज़ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं टेक्स्ट बुक पढ़ते समय बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, बहुत सारी गलतियां करते हैं, जिससे उन्हें ऐसी प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। तो ऐसी प्रॉब्लम ना हो, इसकी वजह से आज मैंने ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। कुछ टॉप ट्रिक्स एंड टिप्स आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो बेसिकली होता ये है कि आप क्या करते हो, टेक्स्ट बुक लाते हो और बस पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, उसके कंटेंट नहीं देखते हो, उसका कुछ टॉपिक नहीं देखते हो। तो सबसे पहले ये बात ज़रूरी है कि आपको टेक्स्ट बुक का जो मेन चीज़ है वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। कि मतलब फॉर एग्जांपल अगर इकोनॉमिक्स की आप अगर टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चीज़ें, बहुत सारी जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पता होना चाहिए। और अब जब चैप्टर नंबर 1 देख रहे हो तो एटलीस्ट उसको देखो, पहले उसको समराइज़ करो, उसको थोड़ा सा रीड करो। तो बच्चे इसमें प्रॉब्लम क्यों आती है, क्योंकि वो एक बार रीडिंग करते नहीं समझ में, आप बंद करके रख दिए। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो चलो फिर बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। इसमें मेथड नंबर 1 है। इसका जो सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि ये थॉट मैपिंग मेरे हिसाब से आता है। एक्चुअली मैं आपको साथ 2 डिस्कस करने वाले थे, बट ये जो है गोल्डन टिप है आपके लिए। उसमें थॉट मैपिंग आता है। थॉट मैपिंग जो होता है वो स्टूडेंट बहुत ही अच्छा होता है। थॉट मैपिंग बेसिकली होता क्या है, जैसे क्या करते हो आप लोग, चीज़ें रिलेट करते हो। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो इकोनॉमिक्स में अगर मैं करेंसी की बात कर रही हूँ तो करेंसी से रिलेटेड आजू बाजू की जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के बारे में अगर आप सोचोगे, अच्छा ठीक है करेंसी से ये होता है तो फॉरेक्स ये हो सकता है, आरबीआई इसके लिए काम करती है, कमर्शियल बैंक ऐसे काम करती है, करेंसी इस तरह से जनरेट होती है, करेंसी की वैल्यू ऐसे बढ़ती है, करेंसी का डिवैल्यूएशन इस तरीके से होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप अपने माइंड में थिंक करते हो, फिर उसको समझने की कोशिश करते हो, उसको पढ़ते हो, उसको जानते हो। तब अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़ने जाते हो तो आपका जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है वो कमाल का होता है स्टूडेंट्स। तो इसको इसी थॉट प्रोसेस को थॉट मैपिंग कहा जाता है। चलो फिर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट टेक्निक की। और दोनों में से एक्चुअली तीनों में से मेरा जो पर्सनल चॉइस है वो थॉट मैपिंग होता है, लेकिन फिर भी हम 2 डिस्कस करेंगे अच्छा वाला, जिससे आपको शायद तीनों में से आपको जो पसंद आएगा वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। नंबर 1 आएगा आपका 5R। अब बेसिकली 5R होता क्या है, 5R में से सबसे पहली चीज़ आती है वो रिव्यू आती है। आपको जब टेक्स्ट बुक आप उठाकर देखते हो तो उस पूरे टेक्स्ट बुक का एक रिव्यू पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। अगर रिव्यू पढ़ते हो तो आपको एक आइडिया आ जाता है कि इस टेक्स्ट बुक के अंदर क्या है या किस टेक्स्ट बुक के अंदर क्या क्या चीज़ों के बारे में बात होने वाली है। ठीक है, तो रिव्यू आपको इस तरीके से हेल्प करता है। दूसरा आता है आपका स्टूडेंट्स रीड। देखो रीड करना बहुत ज़रूरी है। मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को यही बोलती हूँ कि आप टेक्स्ट बुक जो है वो रीड करो, जितना हो सके उतना रीड करो। उससे आपकी ग्रामेटिकल एरर भी ख़त्म होती है, आपका जो सेंटेंस फॉर्मेशन वो आपको समझ में आता है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आती है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, टॉपिक को लेके आपका जो मेथड थॉट प्रोसेस है वो चेंज होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ रीडिंग। तो रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, 5R का नंबर 1R इज रिव्यू, नंबर 2 इज रीड, और नंबर 3 इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेस्ट। अगर आप बैल बर्दों की तरह बैल की तरफ कंटिन्यू पढ़ते रहोगे जानवरों की तरह, वो अच्छा कोई तरीका नहीं होता है। आप किसी भी काम को अगर कर रहे हो तो आपको रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप कॉलेज जाते हो तो आपको 5 घंटे के कॉलेज में बीच में 20 मिनट का ब्रेक मिलता है। क्यों मिलता है? ताकि आपका माइंड जो है वो रिफ्रेश हो सके और आप स्टडी में फिर से कंसंट्रेशन करना स्टार्ट कर दो। तो यस, 3R इज रेस्ट। आपको रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो 15 मिनट का हो, चाहे वो 20 मिनट का हो, चाहे वो 1 घंटे का हो, बट रेस्ट से आपका माइंड जो है वो उसको पीस मिलता है, वो रेस्ट करता है और फिर से वो अच्छे से फंक्शनिंग करना स्टार्ट करता है। नेक्स्ट की बात करें रिसाइट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, आप खाली टेक्स्ट बुक रीड मत करो। रीड करने के साथ साथ कुछ बच्चों में ऐसा देखा है कि वो क्या करते हैं, पैराग्राफ वाइज नोट्स बनाते हैं। देखो स्टूडेंट्स, सबका अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस डिफरेंट होता है, बट पर्सनली जो बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है
वो ये होती है कि आप अगर टेक्स्ट बुक पढ़ते हो, उसको रीड करते हो, उसको लिखो। और पैराग्राफ लिखने से बेटर है, मुझे ऐसा लगता है कि आप पहले उसका टॉपिक ऊपर का लिख लो, फिर नीचे आप क्या करो, आप उसके पॉइंट्स लिखते जाओ और लास्ट में आप उससे छोटा सा कंक्लूड करो, तो आपको एक आइडिया याद रहेगा कि चलो ठीक है। और लास्ट मोमेंट पे ये आपको पढ़ने में बहुत हेल्प करता है। जैसे एग्ज़ाम का आखिरी दिन है तो आपको सारे पॉइंट्स कैसे याद करोगे आप, तो आप उस नोटबुक को देखकर क्या कर सकते हो, फटाफट रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया रिसाइट हो गया। एंड द लास्ट वन इज रिकॉल। देखो रिकॉल में रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स। अगर आप रिवीजन नहीं करते हो तो आपका जितना पढ़ा लिखा है वो सब वेस्ट हो जाता है। देखो आप रिवीजन कैसा है, आप वीकली भी कर सकते हो या थ्राइस अ डे भी कर सकते हो या 15 डेज में भी कर सकते हो। लेकिन साइंटिफिकली प्रूवन ऐसा है कि अगर आप वीकली रिवीजन करते हो तो आपकी जो आपका अपने जो पढ़ा है वो आपके माइंड में हमेशा रहता है। ठीक है, वो कभी भी आपके माइंड से जाता नहीं है। तो बेसिकली आप जो है वो वीकली रिवाइज कर सकते हो। स्टूडेंट आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से करिए, लेकिन साइंटिफिकली प्रूवन ये है कि अगर आप या फिर आप जो बड़े बड़े टॉपर्स का इंटरव्यू देखते हो उनका भी वीकली रिवीजन ही होता है। ठीक है, तो ये है हमारा 5 आवर। अगर नेक्स्ट 3 आवर्स की मैं बात करूँ तो इसमें सबसे पहले आता है फर्स्ट रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग में आप क्या रीड करते हो, थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हो, सारे पेज चेंज कर करके उसकी मेन हेडिंग देख देख के क्या कर सकते हो, फर्स्ट रीड में आप ओवरव्यू कर करके रीड कर लेते हो। दूसरा आता है सेकेंड आवर, आता है सेकेंड रीडिंग। सेकेंड रीडिंग में आप क्या करो, एक टॉपिक लो, एक ही टॉपिक को पढ़ो अच्छे से, ठीक है, और उसका ही नोट्स बनाओ और उसको ही एक बार रिवाइज कर लो। और थर्ड रीडिंग ऐसा हो जाता है कि थर्ड रीडिंग में आपने जो टॉपिक ऑलरेडी अच्छे से कवर किया है उस पर उसका एक छोटा सा रिकैप लेकर, जैसे टीचर्स को आपने देखा होगा जब वो क्लासरूम में आती है तो पहले छोटा, या यूट्यूब पे भी बहुत सारे टीचर्स को देखा होगा आपने कि वो पहले पढ़ाने के पहले एक छोटा सा रिकैप लेती है फिर आगे बढ़ती है। तो आप रिकैप कीजिए फिर आगे के अपने टॉपिक को स्टार्ट कीजिए। और मेरे हिसाब से आप थॉट मैपिंग प्रोसेस भी यूज़ कर सकते हो और जो 3 आवर है उसको भी यूज़ कर सकते हो। उससे क्या होगा, आपको जो पढ़ने की आपकी जो स्ट्रैटेजी है, माइंड है, वो चेंज होगा और आप क्या करोगे, पढ़ना स्टार्ट कर दोगे अभी से। तो बेसिकली जो 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें और अब आज से ही अपने पढ़ने की स्ट्रैटेजी बनाएं और अपने हिसाब से पढ़ना स्टार्ट करो। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे स्टूडेंट्स कि आपको मेरा ये 5 आवर, 3 आवर और थॉट मैपिंग में से तीनों में से आपको कौन सा पसंद आया, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।